हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट नोट्स जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक लाभदायक साबित हो सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देर किए चलते हैं आज के इस वीडियो पर। तो आज का चैप्टर है दक्षिण पूर्वी और दक्षिण एशिया के संदर्भ में भारत। इसमें पढ़ेंगे भारत का विस्तार। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 4 मिनट से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप समूह मुख्य भूमि से लगभग 280 से 480 किलोमीटर दूर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, जिसे इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है तथा दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में है। 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। दक्षिणतम बिंदु को पिग्मेलियम पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, जिस कारण दक्षिण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय एवं उत्तर भारत की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय है। दक्षिण एशिया के देशों के संदर्भ में भारत की तुलनात्मक स्थिति। दक्षिण एशिया के संदर्भ में भारत एक महत्वपूर्ण देश है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों से भारत की तुलनात्मक भौगोलिक स्थिति को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्र की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है। बांग्लादेश का क्षेत्रफल 1,47,570 वर्ग किलोमीटर है। नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है तथा श्रीलंका का क्षेत्रफल 65,610 किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में दक्षिण एशिया के अन्य देशों से सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 121.08 करोड़ है, जबकि पाकिस्तान की जनसंख्या 19 करोड़ 17,15,847 है। भूटान की जनसंख्या 7,53,947 है। इसके साथ ही अगला पॉइंट है वन क्षेत्र की दृष्टि से। वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत का स्थान दक्षिण एशिया के देशों में प्रथम ही है। भारत में कुल वन क्षेत्र 7,16,73 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.34% है, जबकि पाकिस्तान का वन क्षेत्र 16,440 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उसके कुल क्षेत्रफल का 2.12% है। इस प्रकार श्रीलंका का वन क्षेत्र 1931 किलोमीटर है, जो उसके कुल क्षेत्रफल का 29.43% है। अगला पॉइंट है कृषि के क्षेत्र में भारत की विविधता। भारत की लगभग 70% जनसंख्या जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं, जिन्हें रबी, खरीफ तथा जायद कहा जाता है। यहाँ मुख्य रूप से चावल, कहवा, गेहूं, गन्ना, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली व चाय का उत्पादन होता है। पाकिस्तान में प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, आलू, मक्का, संतरे, प्याज आदि हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी कृषि ही है। यहाँ की मुख्य फसलें चावल, गन्ना, मक्का, गेहूं, आलू आदि हैं। पांचवा पॉइंट आता है खनिज के क्षेत्र में। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कोयला, लोहा अयस्क, लिग्नाइट, बॉक्साइट, क्रोमाइट, तांबा, सोना, मैग्नीज, जस्ता, लाइमस्टोन, नमक, यूरेनियम, डोलोमाइट, मार्बल तथा चांदी है। पाकिस्तान में पाए जाने वाले खनिज मार्बल, सल्फर बॉक्साइड, डोलोमाइट, नमक, जिप्सम, लाइमस्टोन, क्रोमाइट, कोयला। बांग्लादेश में है लिग्नाइट, लाइमस्टोन, चाइना क्ले तथा सीसा है। श्रीलंका में ग्रेफाइट, इल्मेनाइट, नमक आदि है। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के संदर्भ में भारत की तुलनात्मक स्थिति। इसमें फर्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इंडोनेशिया का क्षेत्रफल जो है
19,22,570 वर्ग किलोमीटर है। बर्मा का क्षेत्रफल 6,76,578 वर्ग किलोमीटर है। थाईलैंड का क्षेत्रफल 5,13,120 वर्ग किलोमीटर है। वियतनाम का क्षेत्रफल 3,31,210 वर्ग किलोमीटर है। मलेशिया का क्षेत्रफल 3,30,803 वर्ग किलोमीटर है। फिलीपाइन का क्षेत्रफल 3 लाख है। लाओस का क्षेत्रफल 2,36,800 वर्ग किलोमीटर है। हांगकांग का क्षेत्रफल 1104 वर्ग किलोमीटर है तथा सिंगापुर का क्षेत्रफल 719.1 है। इस प्रकार भारत दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी देशों से आगे है। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.8 करोड़ है, जबकि इंडोनेशिया की जनसंख्या 26,09,32,741 है। थाईलैंड की जनसंख्या 6,81,46,46,609 है तथा बर्मा की जनसंख्या 5,43,63,426 है। वियतनाम 9,39,76,347 है। मलेशिया की जनसंख्या 3,08,06,80 है। फिलीपींस की जनसंख्या 1,09,81,437 है। सिंगापुर की जो जनसंख्या है वो है 56,96,506 है। इस प्रकार भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। वन की दृष्टि से हमारा थर्ड पॉइंट आता है। वन की दृष्टि से भारत का वन क्षेत्र 7,16,73 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.34% है। इंडोनेशिया का वन क्षेत्र में 16,14,958 वर्ग किलोमीटर है। थाईलैंड 1,45,828 है। बर्मा में वन क्षेत्र 3,22,051 है। वियतनाम में 1,26,191 है। मलेशिया में 12,05,097 है। हांगकांग में 1,104 है। कृषि क्षेत्र की दृष्टि से भारत की कुल जनसंख्या की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। भारत की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, गन्ना, चावल, आलू, नारियल, मूंगफली, कपास, प्याज तथा चाय हैं। इंडोनेशिया में चावल, गन्ना, नारियल, पाम ऑयल, प्राकृतिक रबर तथा थाईलैंड में चावल, गन्ना, कहवा, नारियल, प्राकृतिक रबर, अन्ना, आम, केला, आम आदि की प्रमुख फसलें हैं। खनिज की दृष्टि से भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कोयला, लोहा, अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट, क्रोमाइट, तांबा, सोना, मैग्नीज, चांदी है। इंडोनेशिया में कोयला, तांबा, निकल, नमक, बॉक्साइट, लोहा, अयस्क, चांदी, सोना तथा टिन है। थाईलैंड में टिन, लोहा, अयस्क, कोयला, तांबा, लोहा, सोना, सीसा, मैग्नीज, चांदी, माणक, जस्ता, जाला, जिप्सम। एशिया में मुख्य रूप से बॉक्साइट, लोहा, अयस्क, तांबा, टिन, कोयला आदि खनिज पाए जाते हैं।